सके उसको धरपकड़ किया जाए। रजनीश, शुक्रिया बहुत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को लिखी है चिट्ठी। लखीमपुर खीरी के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की गई है। अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर प्रियंका हुई है हमलावर। प्रियंका गांधी ने की है अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग। गृह राज्य मंत्री माफी चाहेंगे, आपको बता दें गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए, प्रियंका ने कहा है। लखीमपुर में अन्नदाताओं के साथ हुई है क्रूरता को पूरा देश ने देखा है। तो कृषि कानूनों की वापसी पर भी प्रियंका गांधी ने तंज कसा है और प्रियंका गांधी ने पीएम को चिट्ठी लिखी है। लखीमपुर खीरी के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग प्रियंका गांधी लगातार कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने लखीमपुर कांड का जिक्र करते हुए अजय मिश्रा टेनी को भी बर्खास्त करने की मांग की है प्रियंका गांधी ने। तो ज्यादा जानकारी के लिए खुर्रम निजामी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम, जिस तरह से लगातार जिस तरीके से प्रियंका गांधी लगातार ये मांग कर रही हैं अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की, क्योंकि उनका जो लखीमपुर कांड था उसमें उनके बेटे को जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर अब क्या कुछ जानकारी, जिस तरह से अब उन्होंने चिट्ठी लिख दी है प्रधानमंत्री को और मांग की है अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। की कॉन्फ्रेंस है, सारे देश के डीजीपी और पुलिस काल अधिकारी लखनऊ जुटेंगे और पीएम मोदी उसी के लिए लखनऊ में मौजूद है। और कल ही का जो 3 बिल थे, जो कानून थे, कृषि कानून थे 3, उनको वापस ले लिया गया है, ऐलान कर दिया है पीएम मोदी ने। और आज पीएम मोदी लखनऊ में है और उसको जोड़ करके कहा है प्रियंका गांधी ने कि जब तक, क्योंकि जो कि लखीमपुर का जो हादसा हुआ था, जिस तरीके से लोग कुचल के मारा गया था, उसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो गृह राज्य मंत्री का बेटा ही है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक तरीके से वो काम जांच नहीं हो सकती, जांच प्रभावित होने की पूरा अंदेशा है। और यही वजह है कि पीएम को चिट्ठी लिख दी है प्रियंका गांधी ने और कहा है कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई करिए, क्योंकि मैं उन लोगों से मिली हूं, उनका दर्द मैंने देखा है और समझने की कोशिश की है। और जब तक कि उन जो के मुख्य अभियुक्त के, मुख्य आरोपी के जो कि फादर हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं रमेश टेनी, उनको जब तक उनकी बर्खास्तगी नहीं होती, उनको उनके पद से नहीं हटाया जाता, तब तक कि परिवार वालों का ऐसा लगता है कि आप ठीक तरीके जांच नहीं हो सकते। तो इसी को लेकर चिट्ठी लिखी। देखिए, 3 कानून को लेकर कांग्रेस भी हमलावर थी, पोजीशन भी हमलावर थी और जब वापस हो गया है कृषि बिल, तो जाहिर कृषि कानून, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष को अब लगने लगा है कि हाँ, वो उनकी भी चल रही है और सरकार को मजबूरी में उनकी सुननी पड़ रही है, क्योंकि जनता भी उनके खिलाफ है। तो एक तरीके से जो अपोजिशन, खासतौर से प्रियंका गांधी है, वो नहीं चाहती कि कांग्रेस ठीक तरीके, माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है या जो नेता है वो सुकून से बैठ सके। हर बार के बाद एक मुद्दा, जैसे मतलब पहले जब कृषि कानून की जंग थी वो जीती, तो उसके बाद अब जो लखीमपुर का मामला है उसको जिंदा रखा जा रहा है। इलेक्शन बिल्कुल, तो जिंदा रखा जा रहा है। आप बने रहिए खुर्रम हमारे साथ, हम सुन लेते एक बार प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है। आपने 3 काले कृषि कानूनों को किसानों पर थोपने के अत्याचार को स्वीकार करते हुए उन्हें वापस लेने की घोषणा की। लखीमपुर किसान नरसंहार में अन्नदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा। आपको ये जानकारी भी है कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही न्याय की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में कहा है कि सरकार की मंशा देखकर लगता है कि सरकार किसी विशेष आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। पूरी तरह से खुर्रम लगातार हमलावर हैं प्रियंका गांधी लखीमपुर कांड को लेकर और वो साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि पूरी मदद यूपी सरकार ने उनकी की है और कहीं ना कहीं लगातार दबाने की कोशिश इस पूरे प्रकरण को की गई है और अब भी वो हमलावर हैं। इसलिए प्रधानमंत्री से आखिरी उम्मीद उन्होंने लगाई है और अब चिट्ठी उन्होंने लिख दी है। जी बिल्कुल, देखिए, अब उन्होंने जो आखिरी उम्मीद लगाई है उसको भी आप राजनीति के एंगल से देखिए तो एक बड़ा कदम कहा जा सकता है प्रियंका गांधी का, क्योंकि अब उन्होंने प्रधानमंत्री पर छोड़ दिया है कि आपकी ही कैबिनेट के एक जूनियर मंत्री हैं अजय मिश्रेनी हैं, वो उन पर आरोप है कि उनके बेटे ने कुचल करके किसानों को मारा। तो अब आपकी से उम्मीद है आप ही कुछ करिए, यानी कि उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को घेरा और साथ ही स्थानीय प्रशासन को भी घेरा और ये कहा है कि ये लोग तो कुछ कर नहीं सकते, अब आप ही करिए। वो आज लखनऊ में मौजूद है जो
पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद हैं यहाँ पर, माफ करिएगा, अमित शाह यहाँ मौजूद है। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने जो अपना नया जो बात कही है कि अब आपकी भरोसे है, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी मालूमान लेकर के, तो अब जो बॉल है वो पीएम के गोल में जा चुकी है और अब इनको फैसला लेना है। जाहिर सी बात है अगर कुछ इस पर से कोई काउंटर नहीं आता या कुछ उस पर रिस्पॉन्स नहीं आता है किसी का उस चिट्ठी पर, तो जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी कह सकती है। प्रियंका गांधी शुरुआती दौर से ही लखीमपुर कांड को लेकर, खुर्रम, प्रियंका गांधी लगातार जो लखीमपुर कांड है उसको लेकर शुरू से ही वो लगातार अपना दर्द बयां कर रही हैं। क्या वाकई उनको दर्द है या इसमें भी राजनीति हो रही है? देखिए, दर्द तो है। जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली लखीमपुर से और जिस संघर्ष के साथ वो लखीमपुर पहुंची, ये बताता है कि हाँ वो उनसे जुड़ना चाह रही थी, जुड़ी भी है भावनात्मक तौर पर। लेकिन जो नेता होते हैं वो जब आवाज उठाते हैं तो उसको अलग अलग एंगल से देखा जाता है, अलग अलग नजरों से देखा जाता है। मतलब कि मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में या जहां भी, जिस स्टेट में भी कांग्रेस शासित राज है, अगर वहां बीजेपी कोई शख्स, कोई नेता, बड़ा नेता इस तरीके से पहुंचे और वहां के नेता ये कहने लगे, स्थानीय नेता कहने लगे कि बीजेपी आप राजनीति कर रही इस मुद्दे पर, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस भी कहेगा कि आप तो जाहिर सी बात है कांग्रेस उसी तरीके से पेश आएगी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी पेश आ रही, क्योंकि उनकी सरकार है यहाँ पर। तो अब राजनीति है कि नहीं बात अलग है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि लखीमपुर की जो परिवार है उनको आस लगी है कि शायद प्रियंका गांधी की वजह से उनको इंसाफ मिल सके। देखिए, जब कोई आदमी पीड़ित होता है या कोई परेशान होता है, जो शख्स उसके आगे बढ़ता है और वो सक्षम भी होता है, उसको हैसियत होती है समाज में और राजनीतिक पॉलिटिकल कॉरिडोर में, तो जाहिर सी बात है उससे ज्यादा उम्मीदें जुड़ जाती है। तो उसी एंगल देखिए, राजनीति भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें अजय मिस्त्री जो कि होम मिनिस्टर है, डिप्टी होम मिनिस्टर हिंदुस्तान के, उनके बेटा शामिल है, उन पर आरोप है और जिस तरीके से लगातार उस पर डेवलपमेंट हो रहे हैं वो राजनीति से जोड़कर ही देखा जाता है। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो जाहिर सी बात हर जगह प्रियंका गांधी अपने प्रेजेंस न जताती हैं, बल्कि ये बताती हैं कि बहुत ही सीमेंटिंग तौर पे वो वहां पर मौजूद रह रही है। तो बिल्कुल दर्द उनको है और दुख उनको है और लगातार वो हमलावर है, मांग भी उठा रही है, लगातार न्याय की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्योंकि चुनाव करीब है और इसको लेकर उनको ये मुद्दा मिल गया है कि कहीं ना कहीं वो इस मुद्दे पर लगातार हमलावर हैं और लगातार पक्ष को घेरने पर लगी हुई है, ये भी कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जो राजनीति होती है वो किसी का फायदा करती है, किसी को नुकसान करती है। जिसका फायदा करती है वो कहते हैं कि नहीं वो हमारे लिए खड़े होते हैं, और जिसका नुकसान होता है वो कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे थे। तो वो अलग अलग नजरिया है, अलग अलग चश्मे हैं, इससे आप देखते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जब कोई पीड़ित होता है तो उसकी उम्मीदें बहुत ज्यादा होती है उन लोगों से जिनके अपनी राजनीतिक रसूख होता है, समाज में भी, पॉलिटिकल कॉरिडोर में भी। और लखीमपुर के जो पीड़ित पक्ष है, हाथरस के जो पीड़ित पक्ष है, उनको ये प्रियंका में वही कुछ दिखाई दे रहा है। तो प्रियंका गांधी जब भी बात करती हैं तो वो उनकी पीड़ितों की बात करती है कि उनको इंसाफ कैसे मिलेगा। तो एक इंसाफ दिलाने की मुहिम के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल मुहिम के तौर पर भी देख सकते हैं। और जिस तरह से उम्मीद लगातार लखीमपुर कांड में जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, वो प्रियंका गांधी से लगा रहे हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी भी अब प्रधानमंत्री